जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से वैशाख पूर्णिमा के बारे में, यानी इसे पीपल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, उसके बारे में, आपको पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करना है और उसके करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। 16 मई 2022 सोमवार को वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का खासा महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, इसे पीपल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह और पितृदोष का निवारण हो जाता है। पीपल पूर्णिमा के दिन सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके लिए गुरु सूर्य बल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पीपल पूजा के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की विधिवत पूजा अर्चना करने से शनि, गुरु सहित सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पौधे को लगाने से कई प्रकार के दोष दूर होते हैं और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। जो इस दिन पीपल की पूजा करता है उसके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की परिक्रमा करने का महत्व रहता है। इसके संदर्भ में महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार परिक्रमा करने और जल चढ़ाने पर दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। पीपल के दर्शन पूजन से दीर्घायु तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अश्वत्थ व्रत अनुष्ठान से कन्या अखंड सौभाग्य पाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान एवं मिष्ठान आज के दिन दान करना गोदान के समान फल देने वाला बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजान में हुए पापों का भी क्षय हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा में पंखे का दान करना भी पुण्य का कार्य है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। पुराने समय में तार का पंखा दान किया जाता था। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको तार के पंखे नहीं मिलते हैं बाजार में, तो आप कोई भी पंखा ले करके आप गरीबों को दान जरूर करें। शास्त्र कहते हैं कि जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूती चप्पल का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल जरूर पिलाएं। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, इस दिन जल से भरा घड़ा दान करने से सभी देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें। साथ ही कुल्हड़, सकोड़े भी दान करें। दोस्तों, अन्न दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, अतिथि या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, इमली, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान सीधा दान अवश्य करें। दोस्तों, वस्त्र दान में कुर्ता, पायजामा, दरी, धोती आदि आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन दूध और खीर का दान करने से सभी तरह की चंद्र दोष के साथ ही संकट समाप्त हो जाते हैं।
दोस्तों, आप इस दिन पलंग, कंबल, चादर, गद्दी, रजाई, तकिया इन सब चीज़ों का भी दान किसी ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण नहीं है आप चाहें तो किसी गरीब को दान करें तो अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात कि वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करना माना गया है बहुत ही शुभ। चलिए मैं बताती हूँ। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी में स्नान करने का संयोग ना बने तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना सही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना गया है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। इसके अलावा इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत शुभ है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी का दान बहुत शुभ होता है। अगर आप कुछ भी दान करने में समर्थ नहीं है तो आप तिल और चीनी का दान अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आप सभी के लिए हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।